ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 36। प्रहलाद बोले, देह रहे अथवा गिरे मुझको कुछ इच्छा नहीं। अब मैं आत्मलाभ को प्राप्त हुआ हूँ और चिरकाल से पीछे उपशम को प्राप्त हुआ हूँ। जैसे कल्प के अंत में जगत शांति को प्राप्त होता है, तैसे ही दीर्घ संसार मार्ग में चिरकाल तक भ्रमता भ्रमता अब विश्राम को प्राप्त हुआ हूँ। जैसे कल्प के अंत में वायु चलता चलता रह जाता है। हे सर्वरूप आत्मा, तुझको नमस्कार है, जो तुझको और मुझको इस प्रकार जानते हैं। हे देव, संपूर्ण जगत जाल जो विस्तृत रूप है, उसका तुमने कदाचित स्पर्श नहीं किया। तुम्हारी जय हो। पुष्पों में गंध और तिलों में तेल रहता है, तैसे ही तुम सब देहों में रहते हो। तुम सर्व जगत के प्रकाशक दीपक हो, उत्पत्ति और प्रलय करता और सदा अकर्ता रूप तुम्हारी जय हो। तेरे परमाणु चिद अणु में यह विस्तार रूप जगत स्थित है। जैसे वट बीज में वृक्ष होता है, फिर और मैं और होता है, तैसे ही चिद अणु में जगत है। जैसे आकाश में एक बादल के अनेक आकार दृष्टि आते हैं, तैसे ही चित्त कला फुरने से अनेक पदार्थ भ्रमरूप भासते हैं। इस संसार के जो क्षण भंगुर रूप पदार्थ है, इनकी अभावना किए से अब भाव अभाव से रहित भाव को देखता हूँ। मुझे अब यह निश्चय हुआ है कि मान, मद, क्रोध और कलुषता, कठोरता आदि विकारों में महापुरुष नहीं डूबते, पर जिनकी नीच प्रवृत्ति है, वे इन दोषों और अवगुणों में डूबते हैं। पूर्व जो मेरी महादुरात्मा नीच अवस्था थी, उसको स्मरण करके अब मैं हंसता हूँ कि कौन था और क्या जानता था। हे मेरे आत्मा, मैं उस पद को प्राप्त हुआ था जहाँ चिंता रूपी अग्नि की ज्वाला थी और दग्ध हुए जीर्ण संसार के आरंभ थे, पर अब देह रूपी नगर में स्वार रूप परमार्थ की जय है और अब दुख ग्रहण नहीं कर सकते। जहाँ दुष्ट इंद्रिय रूपी घोड़े और मन रूपी हाथी जाता था, उस भोग रूपी शत्रु को अब चारों ओर से भक्षण किया है और निष्कंटक राजा चक्रवर्ती हुआ हूँ। तू परम सूर्य है और परम आकाश में तेरा मार्ग है। उदय अस्त से रहित तू नित्य प्रकाश रूप है और सबके भीतर बाहर प्रकाशता है। अब मैं भोगों को लीला रूप देखता हूँ। जैसे कामी कामिनी को देखे परंतु इच्छा से रहित हो, तैसे ही तू ग्रहण करता है। नेत्र रूपी झरोखे में बैठकर तू रूप विषय को ग्रहण करता है और अपनी शक्ति से इसी प्रकार सब इंद्रियों में वही रूप धार कर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों को ग्रहण करता है। ब्रह्म कोटर में जो देश है, उनमें प्राण अपान शक्ति से तू ही विचरता है। ब्रह्मपुरी में जाता है और क्षण में फिर आता है और सब जगत देहों में तू ही विचरता है। देह रूपी पुष्पों में तू सुगंध है, देह रूपी चंद्रमा में तू अमृत है, देह रूपी वृक्ष में तू रस है और देह रूपी बर्फ में शीतलता है। दूध में घृत,
काष्ठ में अग्नि, उत्तम स्वादों में स्वाद, तेज में सूर्य और सर्व असर्व की सिद्ध कला पूर्ण तू ही है, और सर्व जगत का प्रकाशक भी तू ही है। वायु में स्पंद, मन में मुदिता और अग्नि में तेज तुझी से सिद्ध है। प्रकाश में प्रकाश तू है और सब पदार्थों को सिद्ध करता दीपक तू है, पर लीन हुए से जाना नहीं जाता कि कहा गया। संसार में जितने पदार्थ और अहम तो मादिक शब्द है, वे ऐसे हैं जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं। सो तूने अपनी लीला के निमित्त किए हैं और आप ही प्रसन्न होता है। जैसे मंद वायु से खंड खंड हुए बादल के हाथी अधिक आकार होकर भासते हैं, तैसे ही तू भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न रूप भासता है। हे देव, ब्रह्मांड रूपी मोती में तू निरीक्षित व्यापक है। भूतों रूपी जो अन्न का तू खेत है और चेतन रूपी रस से बढ़ने वाला है, तू अस्त किनाई स्थित है, अर्थात इंद्रियों के विषयों से रहित अव्यक्त रूप है, और सब पदार्थों का प्रकाशक तू ही है। जो पदार्थ शोभा संयुक्त विद्यमान होते हैं, पर यदि तेरी सत्ता उसमें नहीं होती तो वह अस्त हो जाते। जैसे सुंदर स्त्री भूषणों सहित अंधे के आगे स्थित हो तो वह अस्त रूपी होता है, तैसे ही विद्यमान पदार्थ हो और तू न कल्पे तो अस्त हो जाता है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होता है, उसको देखकर अपनी सुंदरता बिना कोई प्रसन्न नहीं होता। हे आत्मा, तेरे संकल्प बिना देह काष्ठ लोष्टवत होती है। जब पुर्यष्टक शरीर से अदृष्ट होती है, तब सुख दुख आदि क्रम नष्ट हो जाता है और किसी का ज्ञान नहीं होता। जैसे तम में कोई पदार्थ दृष्टि नहीं आता। तेरे देखने से सुख दुख आदि स्थित होते हैं। जैसे सूर्य की दृष्टि से प्रातः काल शुक्ल वर्ण से प्रकाश आता है, जब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूप सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है तो पदार्थ ज्यों का त्यों भासता है, तैसे ही अज्ञान से नष्ट हुए आत्मा ज्यों का त्यों भासता है। यह जो मन रूप तू है, तेरे उपजने से सुख दुख की लक्ष्मी उपज आती है और तेरे अभाव हुए से सब नष्ट हो जाते हैं। स्वरूप से तो अनामय रूप है और क्षण भंगुर देह में जो मन ने आस्था की है, सो महासूक्ष्म अणु निमेष के लक्ष्य भाग ऐसा सूक्ष्म है। सुख दुख आदि की भावना करके अनिश्वरता को प्राप्त हुए हैं। तेरे प्रमाद से फुरन रूप होता है और तेरे देखने से सर्वलीन हो जाते हैं। यह जो पुर्यष्टक तेरा रूप है, उससे देखने से क्षीण पदार्थ जात भासित आते हैं। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप भासता है और मन के अंतर्धान होने से सर्व नष्ट हो जाते हैं और फिर किसी को ग्रहण नहीं होता। जो वस्तु क्षण भंगुर है, उससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे बिजली के चमकने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे ही अंतर्धान होने से देह से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जो उपजकर तत्काल नष्ट हो जाता है, उससे क्या अर्थ सिद्ध हो।
देह आदि जड़ और नाशवंत है और सबको प्रकाशता है। वह सदा निर्विकार सच्चिदानंद रूप है। सुख दुख आदि अज्ञानी के चित्त को स्पर्श करते हैं और जिसका समचित्त है उसको स्पर्श नहीं करते हैं। हे देव, ये जो सुख दुख आदि अविवेक के आश्रय है, सो अविवेक नष्ट हो गया। तू निरीह निरंश निराकार है और सत्य असत्य से परे भैरव रूप परमात्मा तेरी सदा जय है। तू सर्वशास्त्रों का असी पद है। जात अजात रूप सदा तेरी जय है। तेरे नाश और अविनाश रूप की जय है और तेरे भाव और अभाव रूप की जय है और जीतने और न जीतने योग्य तेरी जय है। माया हुलास और उपशांति को प्राप्त हुआ है, तुझको नमस्कार है। हे निर्दोष, तेरे में स्थित होने से मेरे राग द्वेष मिट गए हैं। अब बंध कहा और मोक्ष कहा और संपदा आपदा भाव भाव कहा। अब मेरे सर्व विकार शांत हुए हैं और सम समाधि में स्थित हुआ हूँ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन कर महाधैर्यवान प्रहलाद निर्विकार निरानंद समाधि में ऐसे स्थित हुआ जैसे मूर्ति का पर्वत हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।